रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट बैच 2025 के लिए 4 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम अभिज्ञता पर्व 2025 का शुभारंभ 18 अगस्त को लता मंगेशकर सभागार व कॉलेज कैंपस में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नव प्रवेशित छात्रों को संस्थान की व्यवस्था, प्रोटोकॉल व प्रक्रियाओं से अवगत कराना और उन्हें भविष्य में एक बेहतर प्रोफेशनल व आदर्श नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करना है। पहले दिन ग्रुप एडवाइजर श्री अरुण एस भटनागर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय स्किल बेस्ड होगा, डिग्री से अधिक महत्व कौशल का होगा। उन्होंने समग्र समुत्कर्ष योजना और क्यूरियोसिटी ड्रिवन एजुकेशन की जानकारी देते हुए छात्रों को इंडस्ट्री 5.0 के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। इसके बाद IAS 1986 बैच की टॉपर एवं सचिव मत्स्य विभाग श्रीमती रजनी शेखरी सिब्बल ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल कठिन परिश्रम ही इसका मार्ग है। उन्होंने छात्रों से मजबूत फाउंडेशन बनाने का आह्वान किया। विदेशी नीति व सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित शाह ने विकसित भारत 2047 के निर्माण पर विचार रखे। उन्होंने छात्रों को कोर सेक्टर पर ध्यान देने की सलाह दी और बताया कि भारत की सेविंग बेस्ड लाइफस्टाइल ही इसकी बड़ी ताकत है, जबकि दुनिया कंजम्पशन बेस्ड लाइफस्टाइल से जूझ रही है। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल डॉक्टर केशव पाटीदार ने आभार व्यक्त किया। साथ ही सीनियर छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से नव प्रवेशित छात्रों का स्वागत किया। इंडक्शन प्रोग्राम 21 अगस्त तक चलेगा। दूसरे दिन 19 अगस्त को डॉक्टर प्रभात रंजन, चेयरमैन रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, DY पाटिल प्रतिष्ठान पुणे, अदीन शुक्ला CTO मेटाफिक और महविश खान CEO फाउंडर क्वालिमेट्रिक्स अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी शेखरी जी हैं, जो पहली वुमेन IAS टॉपर हैं, तो वो आप यहाँ पे आई हैं आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में। साथ में डॉक्टर अंकित शाह साहब भी हैं और इन सभी ने अपने जो स्पीच थी उसमें उन पॉइंट्स को टच किया जो आज स्टूडेंट्स को समझ में आना ज़रूरी है, जो उनको आगे चल के भारत का एक सफल नागरिक बना सकें और उसके प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण कैसे करेंगे ये भी बताया गया। और भारत को आत्मनिर्भर बनना है और आगे आना है तो क्या उनको उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और कॉलेज उनके लिए क्या क्या करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए उन सब पर चर्चा हुई। इसमें कितने लोग अपना उद्बोधन देंगे? कौन इसमें? आज तो हमारे मैंने बताया 2 वक्ता हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बाहर से आए हैं। कल 3 लोग आ रहे हैं, जिसमें DY के पाटिल के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर प्रभात रंजन सर, जो अब उस वहाँ पे नंबर 1 पे आ गए हैं एज एन एडवाइज़र, और आइडिया लैब के भी चेयरमैन हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो कल आ रहे हैं। उनके साथ 2 और इंडस्ट्रियलिस्ट जो यंग हैं और जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स में काफ़ी अच्छा काम किया है, वो लोग भी आ रहे हैं। डॉक्टर एक तो मिसे शुक्ला साहब आ रहे हैं और महविश खान जी आ रहे हैं। सर, विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है इस अवसर पे? विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि आप केवल डिग्री के लिए ना पढ़ें, बल्कि उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को भी बढ़ाएं और उन एरियाज पर कंसंट्रेट करें जहां पर आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और जहां पर कि रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इन भारत को आगे बढ़ना है तो एग्रीटेक में, डिफेंस में, फार्मा में, स्पेस में, इन सेक्टर्स में भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि AI तो है, उसकी वास्तविकता से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हम 4 स्तर पर AI पढ़ा रहे हैं। AI लिटरेसी, AI फ्लुएंसी, AI एक्सपर्ट्स एंड फिर उसके आगे एजेंटिक AI एक्सपर्ट्स, ताकि वो डिफरेंट तरीके का एक्सपोजर उनको हो। और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आगे चल करके बहुत रोल अदा करने वाली हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, अडॉप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीसाइलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब काम आएंगी, ताकि बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाने की तरफ बढ़ाना है। केवल 4 साल की शिक्षा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है उस तेजी से उनको अपनी सोच भी बदलनी होगी। अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने को बदल सकते हैं।
तो उसकी तरफ उनको ध्यान जाना है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप करनी। जी, पहली आईएएस टॉपर रही हूँ, बट जो मैं कहना चाह रही थी वो बच्चों को मैंने बताया कि बेसिकली आप सब में एक पोटेंशियल है, एक सक्षमता है जिसे पहचानिए और जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और उस सक्षमता को इनफैक्ट अचीव करने के लिए अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कि मुझे लगता है कि कॉलेज के अलावा परिवार को भी उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि माँ बाप को अपना जीवन जी लिया है, बच्चों को गाइडेंस देने के अलावा फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप क्या करें। हर एक बच्चे में एक खुद की ज़िंदगी की चॉइस कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, खुद की चॉइस होती है और उसी तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। और एक बात जो ज़रूरी है, हमेशा हम सोचते हैं कि मुझे क्या दिया, सोसाइटी ने क्या दिया, कॉलेज से क्या लिया, मेरे देश ने मुझे क्या दिया। अब ये कहना ज़रूरी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ सोसाइटी के लिए, कॉलेज के लिए, देश के लिए। अब लड़कियां जो है वर्तमान में सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं रह गई है, बहुत अच्छी तरह से प्रोफेशनल्स में, सभी बिजनेस में और सर्विस में भी बहुत आगे बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका संदेश है सभी के लिए? लड़कियां और लड़कों में कोई अंतर तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके दिमाग, उनकी सक्षमता में, उनके ज़िंदगी के जीने के रवैये में किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है। पुरानी सोच है जो ये होती थी कि लड़कियों का रोल अलग है, लड़कों का अलग है। लड़कियां चांद को छूती हैं, आसमान में जाती हैं, जो करना चाहें। अब तो आर्मी में भी जो बिल्कुल बंद था लड़कियों के लिए, वो भी वहाँ पे भी लड़कियां जा रही हैं। यू कैन एक्चुअली ड्रीम एंड डू व्हाट यू थिंक इज योर वर्थ। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।